नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं प्रमुख पुरस्कार एवं सम्मान जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसकी शुरुआत जो 1965 से हुई थी। कब से हुई थी? यानी 1965 से जो है पुरस्कार दिया जाना शुरू कर दिया गया था। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और कब से शुरुआत हुई थी? तो 1965 से हुई थी। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यानी कि अर्जुन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार जो है खेल कूद में दिया जाता है। और किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। और ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ग्रैमी पुरस्कार जो किस क्षेत्र में दिया जाता है। बीएड में आया था क्वेश्चन। तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। और नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कृषि के क्षेत्र में दिया जाता है। तो हरित क्रांति के जनक जो है नॉर्मन बोरलॉग थे विश्व में, और भारत में कौन थे? स्वामीनाथन थे। तो इसलिए इन्हीं के नाम पर जो है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता पर बनी सर्वोत्तम फीचर फिल्म को किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो नरगिस दत्त पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रायमन मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है फिलीपींस के द्वारा। और फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। कलिंग पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किन उपलब्धियों के लिए ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए जो ग्लोबल 500 पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सरस्वती सम्मान हो गया, और ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, और साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया। तीनों जो है साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत जो है 1955 में हुई थी, और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत 1965 में हुई थी। ये भी ध्यान रखना है। अब आता है, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? नोबेल पुरस्कार की स्थापना स्वीडन ने की थी। और नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबल थे, एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबल, उन्हीं की जो स्मृति में या उन्हीं के नाम पर जो दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। अल्फ्रेड नोबेल ने जो है डायनामाइट की खोज की थी, जो डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ होता है। नोबेल पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो ये चर्चा हो चुकी है, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में दिया जाता है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रदान किया जा रहा है? तो 1965 से प्रदान किया जा रहा है। और साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो वो 1955 से शुरुआत किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1985 में। ये आपको ध्यान रखना है, द्रोणाचार्य पुरस्कार ये खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किया जाता है। तो 1985 से स्थापित हुए थे ये। और नोबेल पुरस्कार कब आरंभ किया गया था? तो इसका भी सन आपको याद रखना है कि नोबेल पुरस्कार जो 1901 से प्रारंभ हुआ था, और भारत रत्न जो है और अन्य राष्ट्रीय सम्मान जो 1954 से, यानी भारत रत्न की शुरुआत जो 1954 से हुई थी, और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। अगला क्वेश्चन, सीबी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार मिला था? अगर सीबी रमन को जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और मैन बुकर पुरस्कार के लिए किन देशों के लेखकों पर विचार किया जाता है? तो जो राष्ट्रमंडल और आयरलैंड से अंग्रेजी लेखक जो होते हैं उनके लिए मैन बुकर पुरस्कार जो है प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया था? तो मतलब किसने स्थापित किया? तो स्वीडन का सेंट्रल बैंक है, उसने जो है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार स्थापित किया था, यानी देना शुरुआत किया था स्वीडन का सेंट्रल बैंक। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है? अगर पहली महिला पूछे तो आशापूर्ण देवी है, ठीक। अगर हिंदी साहित्य में पूछे तो महादेवी वर्मा है। अगर पहली महादेवी वर्मा हिंदी साहित्य पूछे तो महादेवी वर्मा है। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार ओवरऑल किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी उसमें जो है पाने वाली पहली महिला है आशापूर्ण देवी। तो इन्हें मलयालम के लिए मिला था। अगला क्वेश्चन है,
के बिरला फाउंडेशन द्वारा 1992 में साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए किस सम्मान की स्थापना की गई थी? तो सरस्वती सम्मान की। तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा जो है किस सम्मान की स्थापना की गई थी? सरस्वती सम्मान की। और कब की गई थी? 1992 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो व्यास सम्मान जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया था? यही सेम क्वेश्चन जो है अभी बीएड में आया था कि तानसेन सम्मान जो है किस राज्य सरकार ने शुरू किया था, किस राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो दिया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा। ये अभी क्वेश्चन आया था हाल ही में। अगला क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला था? सर्वप्रथम किसे मिला था? तो श्रीमती देविका रानी को सर्वप्रथम मिला था। तो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय हैं आचार्य विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1913 में। और किसके लिए दिया गया था? तो गीतांजलि के लिए। इनकी एक रचना है गीतांजलि, इसके लिए इन्हें जो है नोबेल साहित्य क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1913 में। सीवी रमन को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? अगर सीवी रमन की बात करें तो इन्हें 1930 में दिया गया था। अब प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो 1998 में। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अर्थशास्त्र में जो है अमर्त्य सेन को 1998 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को जो है भौतिकी में मिला था। अगला क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किए जा रहे हैं? तो ये इंपॉर्टेंट है कि पहले जो है केवल 4 क्षेत्रों में मिलता था, अर्थशास्त्र में नहीं मिलता था, ठीक, नोबेल पुरस्कार। फिर 1969 से जो है अर्थशास्त्र में भी दिया जाने लगा, यानी कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 से हुई थी। तो 1901 से 1968 तक जो है केवल 4 क्षेत्रों में दिया जाता था। फिर 5वें क्षेत्र में जो अर्थशास्त्र जोड़ दिया गया, तो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो 1969 से जो है अर्थशास्त्र में दिया जाने लगा। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है कौन सा पुरस्कार? तो जाना जाता है एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है रायमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना, ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसके द्वारा? नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा। अगला क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम हिंदी लेखक सुमित्रा नंदन पंत हैं। इनको 1968 में मिला था चिदंबरा के लिए। और अगर पहली महिला साहित्य के लिए पूछे हिंदी साहित्य के लिए तो महादेवी वर्मा है, इनको मिला था 1982 में यामा के लिए। अगर ओवरऑल पूछे कि पहली महिला कौन है जिनको मिला था, तो आशापूर्ण देवी है। और प्रथम व्यक्ति कौन है जिनको मिला था? तो जी शंकर कुरूप है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? यानी सरस्वती सम्मान जो है सबसे पहले किसको प्रदान किया गया था? तो हरिवंश राय बच्चन को प्रदान किया गया था। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है भारत रत्न से विभूषित प्रथम व्यक्ति हैं। अगला क्वेश्चन है मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मरणोपरांत किसे सबसे पहले दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री की जो है मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम सम्मानित किया गया था। यानी कि इसके पहले जो है मरणोपरांत लोगों को नहीं दिया जाता था। तो ऐसे ही पहले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जिनको जो है मरणोपरांत दिया गया था। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? अगर आ जाए कि भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो हैं पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो विदेशी हैं जिनको भारत रत्न से दिया गया था। जय हिंद दोस्तों। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी मेक्स फ्यूचर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं और शेयर भी करें। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद।